तो दोस्तों आज 25 अक्टूबर 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में खाने वाले और चलाने वाले दोनों ही तेलों के दामों में बढ़ोतरी की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आम जनता पर फिर से महंगाई की मार पड़ी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर एक नए वेरिएंट की खबर आई है, यानी कि नए प्रकार की। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना का जो नया प्रकार भारत में पाया गया है वो पहले वाले प्रकार से भी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट से, जिसने अभी हाल ही में भारत के अंदर कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी। कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही थी कि लाशें यहाँ वहाँ मिल रही थी। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक एक वेरिएंट पाया गया है, जिसे नाम दिया गया है AY4। तो कोरोना वायरस को लेकर ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर आई है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में सुपरस्टार रजनीकांत को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि शाहरुख खान को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा T20 वर्ल्ड कप मैच का ताजा अपडेट, इसके अलावा सरकारी नौकरी की भी जानकारी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि इंदौर के 7 मरीजों में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट AY4। पहले वाले डेल्टा वेरिएंट से है ये ज्यादा संक्रामक। जी हाँ, कोरोना वायरस भले ही स्वस्थ पड़ गया है, लेकिन उसका खतरा अभी भी बरकरार है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इंदौर के 7 मरीजों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसका नाम है AY4। जांच करने के बाद इस नए और घातक वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का ये नया प्रकार यानी कि वेरिएंट पहले वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे ज्यादा संक्रामक बताया गया है। आप में से जो लोग हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे काफी दिनों से, उन्हें पता होगा कि अभी हाल ही में जब कोरोना वायरस बहुत तेजी से हमारे भारत में फैल गया और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी जानें जाने लगी, इतनी ज्यादा मौतें होने लगी कि लाशें यहाँ वहाँ मिल रही थी। खबरें तो इस तरह की भी आई कि कई सारी लाशों को जानवर खा रहे थे। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि उस समय कोरोना का जो प्रकार तबाही मचा रहा था उसका नाम था डेल्टा। लेकिन फिलहाल जो कोरोना वायरस का नया प्रकार पाया गया है, जिसे नाम दिया गया है AY4, इसको पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। बाकी आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जो वायरस होता है वो बार बार अपने प्रकार को बदलता रहता है। कई बार वायरस प्रकार को बदलने के बाद ताकतवर हो जाते हैं तो कई बार कमजोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये जब भी अपना प्रकार बदलता है तो अक्सर बार ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अभी तक कई सारे प्रकार पाए जा चुके हैं, यानी कि वेरिएंट, और कोरोना के इन्हीं वेरिएंट को विशेषज्ञों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही फिलहाल कोरोना वायरस सुस्त पड़ गया है, लेकिन इसका खतरा अभी भी बरकरार है। अभी हाल ही में PM मोदी ने अपने स्पीच में एक बात कही थी कि जब तक जंग जारी हो तब तक हथियार नहीं डालने चाहिए। तो दोस्तों इसी की वजह से जब तक कोरोना वायरस का खतरा थोड़ा सा भी मौजूद है, तब तक देश के सभी लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ भारत के लिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी दे चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई तो फिर से एक बड़ी तबाही मच सकती है। लेकिन हम कोरोना वायरस के नियमों का पालन करके इसको रोक भी सकते हैं, विशेषज्ञों के मुताबिक। दोस्तों अब जब बात चली है कोरोना वायरस की, तो आइए जानते हैं कि फिलहाल भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों का क्या ताजा हाल चल रहा है। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 4000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के, 50 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,41,79,417 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,54,358 लोगों की जान जा चुकी है, जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में केवल 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 4600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,35,45,646 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,66,253 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब तेल के कुएं की भी कर सकेंगे सैर। सऊदी अरब तैयार कर रहा है एक्सट्रीम पार्क, जिसे नाम देगा द रिग। जी हाँ, खाड़ी देश अपने ऑयल फील्ड्स यानी कि तेल के कुओं के लिए जाने जाते हैं। तेल के दम पर सऊदी अरब जैसे देशों ने अपनी नई पहचान गढ़ने में कामयाबी हासिल की है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अरब देशों की सबसे ज्यादा कमाई तेल और टूरिज्म की वजह से होती है। तो इसी कड़ी में सऊदी अरब में टूरिज्म का एक नया दरवाजा खुलने वाला है। आसान सी भाषा में कहें तो अब सऊदी अरब में पर्यटक यानी कि घूमने वाले तेल के कुएं की भी सैर कर पाएंगे। इसके लिए सऊदी अरब ने एक बड़ी प्लानिंग की है, जहां पर लोग तेल के कुएं को
देखने जाएंगे तो वहाँ पर तेल के कुएं के अलावा भी कई सारी मनोरंजन वाली चीजें बनाई जा रही हैं। सऊदी अरब का एक ट्विटर हैंडल है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से, इस पर एक वीडियो जारी किया गया है कि जो तेल का कुआं होगा जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है द रिग, वो आखिर कैसा होगा। तो शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली बार होगा कि तेल के कुएं को देखने आम जनता जाएगी, वो भी घूमने के तौर पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रजनीकांत को आज मिलेगा सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, ट्वीट करके जाहिर की है खुशी। जी हाँ, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से सालों से फैंस के दिलों पर राज करते रहे हैं। अभिनेता ने अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से कई अवार्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन अब रजनीकांत को सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, वो भी आज 25 अक्टूबर को। रजनीकांत ने इस पर ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की है और बताया है कि आज 25 अक्टूबर का दिन उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भले ही महंगी हो रही है माचिस, लेकिन 2 रुपए वाली डिब्बी में होगी ज्यादा तिल्लियां। आइए बताएं माचिस से जुड़ा ताजा अपडेट। जी हाँ, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के साथ उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से आने वाले 1 दिसंबर से माचिस की डिब्बी की कीमत जो मौजूदा में 1 रुपए है, वो 2 रुपए हो जाएगी। संबंधित उद्योग संगठन ने बीते रविवार को ये जानकारी दी थी। इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया भी था, लेकिन इसी खबर को लेकर एक और ताजा अपडेट आया है, जिसमें ये बताया गया है कि भले ही माचिस का दाम 2 गुना होने वाला है, लेकिन 2 रुपए वाली माचिस की डिब्बी में पहले से ज्यादा तिल्लियां होंगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी 1 रुपए वाले माचिस की डिब्बी में 36 तिल्लियां होती हैं, लेकिन 1 दिसंबर से जब माचिस की डिब्बी 2 रुपए की हो जाएगी तो इसमें 50 तिल्लियां होंगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि माचिस का दाम लगभग 14 साल के बाद बढ़ने जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज 25 अक्टूबर को सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिनेमा जगत का ये सबसे बड़ा अवार्ड आपके हिसाब से और किस सुपरस्टार को दिया जा सकता है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड और किसे दिया जा सकता है। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तरक्कियों और डिजिटल के बीच राजधानी दिल्ली या कहले भारत हुआ शर्मसार। लहूलुहान थी दुष्कर्म पीड़ित बच्ची, 5 अस्पतालों में घंटों चक्कर काटता रहा पिता। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था। बीते रोज के खबर के तहत जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि राजधानी दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में एक युवक ने 6 साल की मासूम को बंधक बनाकर न सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि विरोध करने पर मारपीट भी की और बच्ची की उम्र थी केवल 6 साल। दर्द से कराहती बच्ची की पीड़ा यहीं पर खत्म नहीं हुई। ताजा जानकारी के मुताबिक बेटी को लेकर बेबस पिता दिल्ली के 5 नामचीन अस्पतालों के बीच करीब 15 किलोमीटर 2.5 घंटे तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन अस्पताल वाले इस अस्पताल से उस अस्पताल में और उस वाले अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजते रहे। 6 साल की बच्ची की सेहत पर सवाल करते ही बीते शनिवार को पिता रो पड़े। सिसकते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे उनकी पत्नी ने उनको इस घटना की जानकारी दी। जब वो भागकर घर पे आए तो देखा कि घर के बाहर भीड़ जमा थी और किसी ने घटना की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दे दी थी। एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचते ही वो बच्ची को लेकर अस्पताल भागे और करीब सुबह 11 बजे वो सरदार पटेल अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस वाले अस्पताल में कहा गया कि बच्ची का इलाज यहाँ संभव नहीं है और उनको लेडी हार्डिंग अस्पताल जाने के लिए कहा। इस दौरान बच्ची के पिता अस्पताल कर्मियों से मिन्नत करते रहे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। थक हार कर करीब 12 बजे वो लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें कलावती अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन कलावती अस्पताल पहुंचने के बाद भी मामला हल नहीं हुआ। कलावती अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि ये मामला दूसरे इलाके का है। उन्हें दोबारा लेडी हार्डिंग अस्पताल भेज दिया गया। जाहिर सी बात है, इस बीच बच्ची दर्द से बेहाल थी, तो 2-3 अस्पतालों से होते हुए पिता एक बार फिर से अपनी बच्ची को लेकर लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचा। वहां से उन्हें फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहां पर फाइनली करीबन 1:30 बजे बच्ची को भर्ती कर लिया गया और इलाज शुरू किया गया। पर जानकारी के तहत बताया गया है कि बच्ची अभी भी गंभीर हालत में है। तो दोस्तों, डिजिटल होते भारत और कामयाब होते भारत की एक ये भी तस्वीर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम जनता को फिर लगा झटका। त्योहारी मांग बढ़ने से बढ़ गए खाने वाले तेल के दाम। जी हाँ, त्योहारी सीजन के बीच आम उपभोक्ताओं को यानी कि ग्राहकों को एक बार फिर से खाने वाले तेल की महंगाई का झटका लगा है। वैसे तो कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि सरकार ने आयात शुल्क घटा दिया है, इसकी वजह से त्योहार आने से पहले खाने वाले तेल के दाम सस्ते हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सरसों तेल के अलावा सोयाबीन तेल या इसके अलावा मूंगफली तेल या कच्चा पाम ऑयल, ये सभी चीजें महंगी हो गई हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि हालिया बरसात से तिलहन फसलों को हुए नुकसान के कारण भी खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो तो एक सबसे बड़ी वजह है ही। जानकारी के मुताबिक सरसों तेल के टीन के डिब्बे पर 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरसों तेल के टीन का डिब्बा पहले 2705 रुपए का आता था, पर वो अब 2745 रुपए का हो गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सरसों तेल के अलावा भी मूंगफली रिफाइंड या सोयाबीन
के तेल के दाम में भी उछाल आया है। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगर मैं सभी तेल के दाम एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि खाने वाले और चलाने वाले दोनों ही तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। खाने वाले तेल को लेकर तो हमने ताजा अपडेट बता दिया, लेकिन अब बारी है चलाने वाले तेल यानी कि पेट्रोल डीजल की। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि लगातार छठे दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बेतहाशा तरीके से लोगों पर पड़ रही है महंगाई की मार। दिल्ली में भी जल्दी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 110 रुपए के आंकड़े को कर सकता है पार। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में पेट्रोल पर। इस वाली बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 59 पैसे हो गई है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आने वाले 2-4 दिनों तक ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो जल्दी दिल्ली में भी 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को 110 रुपए से ज्यादा देने होंगे। बाकी मुंबई में तो अब लोगों को 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 113 रुपए 46 पैसे देने पड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में भी 38 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस वाली बढ़ोतरी के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 96 रुपए 32 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको मुंबई में अब 1 लीटर डीजल 104 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो शाहरुख खान के नए दिवाली एड ने सोशल मीडिया पर मचाई है हलचल। मिल रहे हैं इस तरह के रिएक्शन। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान कैडबरी के नए एड की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस विज्ञापन की वजह से शाहरुख खान कई सारे लोगों का दिल जीत रहे हैं। न सिर्फ कैडबरी का एड बल्कि स्टार इस दिवाली स्थानीय लोकल दुकानों से सामान खरीदने की भी अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कैडबरी की तरफ से जिसकी मशहूर चॉकलेट है डेयरी मिल्क, उसने एक एड बनाया है छोटे दुकानदारों के लिए जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करता है। आसान सी भाषा में कहें तो इस विज्ञापन के जरिए कोई भी किराना स्टोर या कोई भी दुकान वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शाहरुख खान की आवाज और शक्ल का इस्तेमाल अपने सामान को बेचने के लिए कर सकता है। यानी कि कैडबरी ने शाहरुख खान को लेकर जो एड बनाया है वो एड इस तरह से बनाया गया है कि इस एड में कोई भी दुकान वाला अपने नाम को शामिल कर सकता है। अगर कोई किराने की दुकान वाला अपने दुकान का नाम इस एड में शामिल करता है तो फिर वीडियो एड देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे शाहरुख खान उस दुकान का नाम ले रहे हैं। दुकानदार या जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो इसकी ज्यादा जानकारी कैडबरी के ट्विटर हैंडल से ले सकते हैं या जो कैडबरी की वेबसाइट है वहां पर भी जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब और 6 महीने ले सकेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा, सरकार ने बढ़ा दी है समय सीमा। जी हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना को सरकार ने 180 दिनों के लिए यानी कि 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इस योजना के तहत सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बीमा पॉलिसी प्रदान करती है। बीमा पॉलिसी की वर्तमान अवधि 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन इसे सरकार ने 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल सरकार ने ये योजना उन स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए शुरू की थी जो कोरोना से लड़ रहे हैं और मोर्चे पर तैनात हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। यानी कि कोरोना के काल में काम करते करते अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो जाती है तो उसके घर वाले यानी जो नॉमिनी है वो 50 लाख रुपए के लिए क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो ये योजना बंद होने वाली थी, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 25 अक्टूबर को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 25 अक्टूबर को पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ हिमपात और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश के साथ हिमपात हो सकती है। साथ ही में आपको बता दें कि कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरल में, रायलसीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी हरियाणा में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही लक्षद्वीप और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा सिक्किम के लिए भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है आज 25 अक्टूबर के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 28 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा दीपावली मेला। जमाखोरों और मिलावट करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। साथ ही दंगा भड़काने वालों के लिए भी लिया जाएगा सख्त एक्शन। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के लोगों को दिवाली मेले से जुड़ने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों के मौसम में मिलावट और जमाखोरी करने वालों को भी चेतावनी दी है। अभी हाल ही में शनिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में आने वाले 28 अक्टूबर से दीपावली मेला शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि सभी लोग मेले में आएं। साथ ही में उन्होंने कहा कि मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा और जमाखोरों के खिलाफ छापामारी की जाएगी। जाहिर सी बात है, त्योहारों के मौसम में जो भी पुराना सामान होता है उन सभी को व्यापारी बेचने में लगे रहते हैं, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो। इसके अलावा एक
दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो किसी एक चीज को अपने पास बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं और जब उस चीज की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो उसको महंगे दाम पर बेचते हैं। तो ऐसे ही लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बयान आया है कि जो भी लोग त्योहारों में या मेलों में दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो श्रीलंका ने सुपर 12 के मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, टूर्नामेंट की लगातार चौथी जीत हासिल की। जी हां, पूर्व चैंपियन श्रीलंका का T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने सुपर 12 के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 18 ओवर 5 बॉल में 5 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को पा लिया और बांग्लादेश को हरा दिया। श्रीलंका की टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत हासिल की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यहाँ निकली दरोगा के 800 पदों पर भर्ती। आइए बताएं वैकेंसी की अधिक जानकारी। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके 800 सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी और आने वाले 10 दिसंबर तक चलेगी। जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं तो वो इसकी अधिक जानकारी वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस विभाग से जुड़ी एक और वैकेंसी की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक गुजरात लोक रक्षक भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल के 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वाली वैकेंसी की ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपको वेबसाइट ojas.gujarat.go.in पर जाना होगा। बाकी थोड़ी बहुत जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।